देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल सॉल्व करा के जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 1/√2। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका 7√5 और थर्ड नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका 6+√2। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसमें भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है, और ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/√2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सिद्ध करना है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या इसको मान लेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको लिखना पड़ेगा अर्थात 1/√2 इक्वल टू पी बटा क्यूब, और जहाँ क्यूब जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और आप लिख सकते हैं पी और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। पी और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं HCF ऑफ पी कॉमा क्यूब इज इक्वल टू 1। दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यूब इज इक्वल टू √2p हो जाएगा। क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2p आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक काम करेंगे, ये जो p है उसको इधर लेके आ जाइए। तो क्यूब बाई पी इक्वल टू √2, क्यूब बाई पी इक्वल टू √2। यहीं से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में है और ये रूट में है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों कभी भी बराबर आपस में नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग यहां से लिखेंगे चूंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसका मतलब ये होता है, यहां पे लिखेंगे अर्थात √2 जो है वो बराबर नहीं होगा क्यू बटा पी का। अतः अतः हमारी अवधारणा हमारी अवधारणा विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है, या विरोधाभास प्रकट होती है। अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा 7√5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात 7√5 जो होगा वो p बटा क्यू के रूप में होगा, और p और क्यूब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्यूब जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे p और क्यूब जो होंगे वो क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे। p और क्यूब क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब HCF ऑफ p कॉमा क्यूब जो होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कि 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यूब, यानी कि √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो p/7 क्यूब, p/7 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, चूंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि
√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p/7³ जो है, क्योंकि ये बटे में है तो ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि p/7³ एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा, अर्थात अब क्या समझ में आता है कि √5 जो है वो बराबर नहीं होगा p/7³ का, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे यहां पे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 + √2। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को ये क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लेंगे कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, p/क्यूब में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूब जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, p और क्यूब जो है वो सह अभाज्य संख्या है। p और क्यूब क्या है, वो सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि HCF ऑफ p, क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि √2 = p/³ माइनस का 6, √2 = p/³ माइनस का 6। अब यहां पर देख रहे हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p/³ माइनस 6 जो है एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि p/³ माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो परिमेय संख्या है ना, और ये क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पे अब लिखिएगा, अर्थात √2 जो है बराबर नहीं है p/³ माइनस 6 के, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। और लिखिएगा यहां पे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्नावली 1.2 का न्यू बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, JCERT का, ठीक है। 1.2 का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे 2.1 से, हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।